नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये एक Lenovo का मॉनिटर है। ठीक है, 19 इंच का है। तो इसका प्रॉब्लम देख लीजिए क्या है। ठीक है, ऑन हो रहा है, Lenovo का लोगो आया गया और अब ऐसा आ रहा है। ठीक है, और एकदम डीम डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फ्लैक्चुएट वगैरह कर रहा है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, डीम डिस्प्ले है और डिस्प्ले रह रह के फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो आइए देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, वापस से डिस्प्ले ऐसा आया। और ये मोस्टली तो पैनल का रहता है, बट देखेंगे क्या इशू है। बने रहिए वीडियो में। तो इससे सारे स्क्रू को खोल देंगे। ठीक है, यहाँ से खोलेंगे और इसके स्टैंड को रिमूव करेंगे। तो इसे हम खोल लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सावधानी से खोलेगा। साइड साइड में भी स्क्रू है और देख सकते हैं गंदगी इसमें कितनी भरी हुई है। ठीक है, साइड साइड के भी कुछ स्क्रू हैं, इनको भी खोलना पड़ेगा। गंदगी गंदगी तो भाई बहुत है इसमें, बहुत डस्ट बैठा है। लेकिन खोलते समय फिर भी सावधानी रखिएगा। और काम करते समय उतनी ही सफाई भी, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, मतलब ऐसा लग ही रहा है कि हाँ काफ़ी टाइम के बाद खुल रहा है। डिस्प्ले को हमको पहले थोड़ा साफ़ सुथरा करना होगा, उसके बाद सप्लाई को इसको खोलेंगे। ठीक है, सभी को हम खोल लेंगे। यहाँ पे पूरा पार्ट इसका बाहर निकालेंगे। ठीक है, पूरा बॉडी। क्योंकि पहले हम सप्लाई चेक करेंगे कि कहीं कुछ कैपेसिटर कंपोनेंट खुला तो नहीं है। उसके बाद हम लॉजिक बोर्ड वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, सर्विस वगैरह करेंगे थोड़ा। उसके बाद हम पैनल पे देखेंगे, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए। यहाँ पे मैं इसे खोल रहा हूँ, ये खोल देगा। ठीक है, तो ये यहाँ से तो निकलेगा नहीं ऐसे, तो इसे कनेक्शन को ही डिस्कनेक्ट करना होगा। यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सप्लाई बाहर। अब इन सब को पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे, फिर डिस्प्ले को रखेंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है यहाँ तक। और यहाँ पे भी काफ़ी गंदगी लग रही है मुझे। अरे पूरा मॉनिटर में सिर्फ गंदा ही था। ठीक है, ज़्यादा करके हमने काफ़ी कुछ हद तक साफ़ सफाई की है। यहाँ पे लॉजिक बोर्ड पे क्या आईसी के भी पे थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, बट ठीक है, फिलहाल उसको हम साफ़ तो कर चुके हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, बस ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, बाकी है नहीं। तो चलिए हम एक बार इसे ऐसे ही चेक कर लेंगे कि अब किस कंडीशन में है।
मतलब हाई डिस्प्ले या डीम डिस्प्ले ऐसा कुछ है, या कि पावर सप्लाई का देखो प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। बहुत बार ऐसा होता है कि पावर सप्लाई के कैपेसिटर वगैरह फूल जाते हैं, तभी भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है। और यहाँ पे एक कम ओम्स का रजिस्टर रहता है, बहुत बार वो ख़राब हो जाएगा तब भी ऐसा डिस्प्ले आता है, तो उस पर बीप साउंड आना चाहिए। या कहीं कहीं पे फ्यूज़ या कॉइल भी रहती है। ठीक है। तो एक 150 ओम्स का रजिस्टर है, तो सही है ये। ठीक है, बराबर आ रहा है। इसके बाद है ये दो कॉइल्स, तो इसे मैं ऐसे ही चेक करूँगा। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी डिस्प्ले इसका कैसा आ रहा है। ठीक है, मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ ताकि आपको भी चेक करवा सकूँ प्रॉपर। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे इसे चालू कर रहा हूँ। सीरीज़ देखिए प्रॉपर है। यहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे। ये देखिए अभी भी डिस्प्ले आ रहा है वैसा। ठीक है, डिस्प्ले में मतलब प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे कुछ हीटिंग वीटिंग, यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हीट हो रहा है, बैकलाइट हिल रही है। बने रही वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे यहाँ से भी थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो मैं एक बार देख लूँगा। मेरे पास दूसरा पावर सप्लाई और लॉजिक बोर्ड दोनों का अरेंज करूँगा, उस पर चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि सप्लाई या लॉजिक बोर्ड से ही रिलेटेड इशू है या पैनल से रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक सेम मॉनिटर है मेरे पास, मैं उसमें से लॉजिक बोर्ड और पावर सप्लाई दोनों को निकालूंगा और यहाँ पे हम उसे चेक करेंगे। ठीक है, पहले देख लूँगा, लेकिन वो ख़राब है या सही मुझे भी कंफर्म नहीं है मैं। ठीक है, इसे फ़िलहाल हम हटाएंगे और इसकी जगह पे दूसरा लगाएंगे। इस जगह पे इसे लगा के एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, इतना कंफर्म हो जाएगा हमको पावर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड से ही रिलेटेड इशू है या पैनल से रिलेटेड है। ठीक है, और सेम है तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मतलब सब सेम है इसमें, सेम लिनो वगैरह हर चीज़ का सेम है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बंद कंडीशन में ही लगाया मैंने, चालू में नहीं लगाया है, और अभी ये बंद ही है। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्ले को एक बार चालू करूँगा यहाँ से। ठीक है, पावर दिया मैंने। ये देखिए अभी प्रॉपर आया, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम था वो हमारा या तो लॉजिक बोर्ड का है या तो पावर सप्लाई का है। ठीक है, तो मोस्टली मैं तो कंफर्म हो गया हमारा पावर सप्लाई या तो लॉजिक बोर्ड का इशू है। तो अब चलिए हम ट्रबल शूटिंग करेंगे कि इसमें से प्रॉब्लम किस चीज़ में है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं इसे सबसे पहले खोलूँगा और सबसे पहले जो हम पहला काम करेंगे उसके है लॉजिक बोर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं आईसी वगैरह हर चीज़ बहुत क्लीन है, मतलब पूरा नया ही है, और इससे आईसी वगैरह काफ़ी डस्ट वगैरह बैठा है। ठीक है,
तो इसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बैठ गया है। इसके बाद इसे हम प्रॉपर बैठा देंगे। ओके, आज की वीडियो में आपको ट्रबल शूटिंग सीखने के लिए मिल रहा है, मतलब कैसे कैसे ट्रबल शूटिंग किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर जैसे इस सिचुएशन में आ जाए तो कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, ये इससे रिलेटेड है। हमको तो समझ में आ गया कि चलो अभी पैनल सही है, क्योंकि हमारे पास सेम था। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते थे। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम है कि लॉजिक बोर्ड में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं फिर से इसे ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको भी दिखाएंगे भाई, आपके बिना तो हमारा वीडियो अधूरा है। तो अभी मैंने डायरेक्ट पे कर दिया। ठीक है, क्योंकि सप्लाई जब हमारा सही है तो टेंशन नहीं है फिर। ये देखिए, अभी प्रॉब्लम तो आ रहा है, मतलब कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार लॉजिक बोर्ड, सॉरी, ये देखिए स्टैंड बाय मोड पे गया ये आया नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है लॉजिक बोर्ड। वाइट डिस्प्ले आके गया लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा लॉजिक बोर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि हमने जब जैसे लॉजिक बोर्ड चेंज किया, ठीक है, तो लॉजिक बोर्ड चेंज करते यहाँ से जो साउंड आ रहा था मुझे, वो साउंड अब नहीं आ रहा था। जो चिर करके आ रहा था इस पर, तो साउंड नहीं आ रहा था। ठीक है, तो और लेकिन लॉजिक बोर्ड लगाया हमने तो साउंड वगैरह सब क्लियर हो गया, और जो डिस्प्ले आके जा रहा था लोगो वो भी ठीक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, फटक से जा रहा था। तो इसका मतलब है कि ये लॉजिक बोर्ड का ही प्रॉब्लम है, लॉजिक बोर्ड हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सप्लाई दूसरा है, लॉजिक बोर्ड मतलब देखा जाए तो सेम कंपनी का सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बायस वगैरह का इसका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे अभी क्या करना होगा कि एक बार हम आपको एक चीज़ और चेक करवा के दिखा देते हैं कि पुराना लॉजिक बोर्ड, ठीक है, लॉजिक बोर्ड ये रहेगा, और सप्लाई, ये सप्लाई हम दूसरे का लेंगे, मतलब जो ये इस लॉजिक बोर्ड के साथ में जो सप्लाई था उस सप्लाई को हम पुराने लॉजिक बोर्ड में एक बार लगा के देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा डिटेल हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या प्रॉपर क्या है। ठीक है, तो ये पुराना लॉजिक बोर्ड देख सकते हैं, आईसी थोड़ा डाउटफुल, और ये हमारा जो अभी जो कि इसका है, ठीक है, ये हम यहाँ पे फिट करेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या हो रहा है। ओके भाई, आज मुझे लग रहा है आज की वीडियो में बहुत लोगों को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यार रिपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ट्रबल शूटिंग ही कर रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ कि कैसे पहचाने की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखिए एक चीज़ अभी बता दे रहा हूँ कि अगर ट्रबल शूट कर रहे हो तो ऐसा सेम चीज़ अगर अवेलेबल है आपके पास तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है इस तरीके से ट्रबल शूटिंग करना। या तो फिर आपको थोड़ा जुगाड़ में देखना पड़ेगा, दूसरे मॉनिटर का अरेंज करके, अगर थोड़ा बहुत फिट हो जाता है तो अच्छी बात है। और मेरे पास सेम चीज़ है, इसलिए मैं ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ और थोड़ा बताने में भी मुझे आज मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिपेयरिंग कर करके मतलब बहुत से लोग, मैं समझ सकता हूँ कि भाई नहीं होता है हर किसी से। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अब कंफर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आओ भाई। चलिए मैं उठा लेता हूँ, शायद कस्टमर आ रहे हैं तो स्टॉप करना पड़ेगा वीडियो। नहीं अभी तो फ़िलहाल तो चलो नहीं आए, तो चलो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हुआ, देख लेते हैं भाई सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या गड़बड़ कर रही है। हाँ सपोर्ट तो कर रही है, तो इसका मतलब है पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो रही है। तो इतना कंफर्म हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा था मतलब इस लॉजिक बोर्ड की वजह से भी नहीं हो रहा था, जो प्रॉब्लम था वो हमारे था पावर सप्लाई, पावर बाबा की वजह से हो रहा था। ठीक है, इस पावर बाबा, और पावर बाबा में प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही ट्री करके चेट करके आवाज़ साउंड हो रहा था, तो ये हमारे पावर बाबा
का ये ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम दे रहा था। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर इसे ड्राई शोल्डर करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अब इतना हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इतना तो हमारा कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा प्रॉब्लम निकला पावर बाबा की वजह से, तो इसे हम हटा देंगे फ़िलहाल के लिए। और बहुत बार हमको अभी क्या करना होगा कि ट्रांसफार्मर अगर मान लीजिए कंफर्म हो गया आपको कि हाँ आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन अपनी भाषा में कि जैसे बैकलाइट मान लेते हैं, बैकलाइट ख़राब है बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बैकलाइट का इशू आता है वो इसी की वजह से आता है, ठीक है। इसी की वजह से ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन देगा दोनों तरफ, उसमें से प्रॉब्लम आया तो अदरवाइज तो ख़राब माना जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़िलहाल मैं इसे यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि कस्टमर को मुझे देना है बना के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर बाबा, तो इसे एक बार हम ड्राई शोल्डर करेंगे इसके इस पिन पे और इस सभी पिन पे। अगर मान लीजिए ड्राई शोल्डर से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता, तब आप क्या करेंगे, तब दूसरा मॉनिटर खोलिए, ठीक है। ऐसा बैकलाइट देखिएगा उसमें इस तरीके से बैकलाइट लगा है कि नहीं, तो वो ट्रांसफार्मर एक बार निकाल के लगा दीजिएगा। किसी किसी में दो दो ट्रांसफार्मर मतलब बैकलाइट रहेगा, दो दो रहेगा, किसी में ऐसा सिंगल रहेगा, तो वहाँ से निकाल के आप यहाँ पे लगा दीजिए। चलना ही चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे ड्राई शोल्डर कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा हो जाता है शोल्डर क्रॉस नहीं करता है या शोल्डर पार नहीं करता प्रॉपर, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा अच्छे से शोल्डर करिए ताकि मेल्ट हो, अंदर तक हीट हो। इन सब जगह पे भी करेंगे भाई, आखिरकार क्रॉस तो यहीं से होता है। तो मैं तो कस्टमर को एक्चुअली जिनका है, तो मैं तो उनको सप्लाई लगा के दे दूंगा, क्योंकि अपने खास है, कुछ भी होता है तो अपने पास ही देते हैं रिपेयर के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे हैं 150, मतलब 15 ओम्स के कुछ है, 150 ओम्स का है सॉरी। तो ठीक है, 15 ओम्स प्रॉपर है, चलेगा। तो रजिस्टर भी प्रॉपर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राई शोल्डर मार लिया, एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर डिस्प्ले दिखना चाहिए हमको भी, क्योंकि डिस्प्ले बहुत डीम आ रहा था और वाइट डिस्प्ले भी आ रहा था, तो आपने देखा था। तो वो बैक लाइट से प्रॉब्लम से हो रहा था, मतलब इसकी वजह से हो रहा था, ठीक है, इसकी वजह से। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे थोड़ा बैक पीछे साइड लेता हूँ और इससे अब ऑन करेंगे और फिर से डिस्प्ले को चेक करेंगे। सॉरी, पावर कॉर्ड तो लगा है नहीं, जलवा है भाई, जलवा है, चल जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका आवाज़ जो था वो तो फ़िलहाल नहीं आया, लेकिन डिस्प्ले देखते हैं कि तो डिस्प्ले अभी तक कुछ नहीं आया। तो इसका ऑन ऑफ लगाएंगे, सॉरी। तो
मैं कहाँ बोल रहा था एक्चुअली, तो मैं आपको इसमें ये दिखा रहा था कि देखिए मैंने एक्चुअली यहाँ से अभी ऑन कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। तो सप्लाई हमने देखो कस्टमर का लगा दिया है, ये देखिए अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके सप्लाई में प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ये बैकलाइट हमको चेंज करना ही पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये देखिए ये स्टैंड बाय मोड पे अभी तक नहीं गया और इसमें डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कंफर्म हो गया है कि इसका पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। पावर सप्लाई का मतलब ये बैकलाइट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए हमको और कुछ ऑप्शन नहीं है, चेंज ही करना पड़ेगा। माफ़ करना दोस्तों, एक्चुअली कस्टमर आ गए थे एक खटारा गाड़ी लेके, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।